किसको याद है कल हम क्या कथा सुना रहे थे, कहाँ पहुंचे? जी माता जी। तालियों जय माता जी की। ऐसे ध्यान से सुनना चाहिए। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक श्रोता होता है जो सुनता है, लेकिन सुनता है इस कान से और निकालता है इस कान से। सुना, कोई ध्यान नहीं दिया, सुन करके इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। दूसरा श्रोता होता है, बड़े ध्यान से सुनता है, उसे सुन करके अपने हृदय में ले जाता है। तो तीसरा श्रोता है सोता, वो कथा में सोता ही जाता है। क्या कथा में आया, थोड़ी सी कथा सुनी, कथा ठाकुर जी की कथा में आना तो है, शांति तो है। कई बातों में ये सोचता हूं कि यदि ठाकुर जी ने ये आध्यात्मिक विषय नहीं बनाया होता, केवल भौतिक संसार रहता, इसमें आध्यात्मिकता का आभास नहीं होता, आध्यात्मिकता का कोई कार्य नहीं होता, तो इस लोग जो है ये सब क्या हो जाते हैं, सब भगवान की भक्ति के बगैर भौतिकता में अपने जीवन गंवाने के कारण अशांत रहते और मरकर नरकों में जाते। ये केवल अध्यात्म है जिससे जीव का मन शांत होता है, जिससे जीव भगवान से जुड़ता है। जिससे जीव दयालु स्वभाव का बन जाता है। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है, उसको आध्यात्मिक ज्ञान कहा गया है, और इस शरीर के ज्ञान को भौतिक ज्ञान कहा गया है। भौतिक ज्ञान जरूरी है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान यदि नहीं है तो वो अधूरा है। उससे आपके जीवन में संपूर्णता नहीं आएगी, शांति नहीं आएगी, आनंद नहीं आएगा। जैसा मैंने आप सबको समझाया था, कल भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, जो शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाता, उस व्यक्ति के जीवन में 3 चीजें कभी नहीं आएंगी। याद है? किसे याद है? जो शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाएगा, शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करेगा, तो उसके जीवन में 3 चीजें नहीं आएंगी। हाथ उठाओ, किसको पता है? किसी ने जांच नहीं? जी बोलो, क्या क्या है? सिद्धि का अर्थ सफलता, सफलता प्राप्त नहीं होगी, और सुख प्राप्त नहीं होगा, और तीसरा परम गति प्राप्त नहीं होगी। गीता और भागवतम में क्या फर्क है? गीता और भागवतम, ये हमारे पास गीता है, ये है भागवतम।
गीता और भागवतम में कोई फर्क नहीं है। गीता भी भगवान कृष्ण के विषय में बताती है और भागवत भी भगवान श्री कृष्ण का ही वर्णन करती है। दोनों ग्रंथों का विषय एक ही है, भगवान श्री कृष्ण को जानना। इनमें दोनों ग्रंथों में, गीता में भी और भागवतम में भी, दोनों का एक ही विषय है, भगवान श्री कृष्ण, उनको जानना। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि गीता ज्ञान है और भागवत विज्ञान है। गीता ज्ञान है और भागवत विज्ञान है। अब ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है? ज्ञान में तो हम किसी से कुछ सुनते हैं, कुछ विषय का हमें पता चलता है, उसे ज्ञान कहते हैं। इस विषय का ज्ञान हमारे पास है, ठीक है, ज्ञान। किसी वस्तु के विषय में जानना वो ज्ञान है। लेकिन जो हमने जाना, किसी वस्तु के विषय में जाना और उसको प्रैक्टिकल में उतारा, प्रैक्टिकल में उसको अपने जीवन में उतार लिया, उस ज्ञान को, वो विज्ञान बन गया। फिलोसफी ज्ञान है, उस फिलोसफी को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारना वो विज्ञान है। जैसे कोई विद्यार्थी डॉक्टर बन जाता है, MBBS, MD, बहुत अच्छे डॉक्टर की डिग्री उसको प्राप्त हो जाती है। लेकिन वो अपने बहुत बड़े बिजनेसमैन का पुत्र है, अपने पिता के कहने से क्या कर देता है, वो उस ज्ञान का प्रयोग नहीं करता, अपने बिजनेस में लग जाता है। डिग्री है, ज्ञान है, लेकिन उसको जीवन में नहीं उतारा, प्रयोग नहीं किया, तो ज्ञान ज्ञान ही रह गया, वो विज्ञान नहीं बना। इसी प्रकार से जब हम शास्त्रों के विषय में सुनते हैं, शास्त्रों से भगवान के भक्तों के विषय में ज्ञान हमें जो प्राप्त होता है, जब उस ज्ञान को अपने जीवन में हम उतारते हैं तो विज्ञान बन जाता है। और जब विज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है तब जाकर के हमारा जीवन सफल होता है। अन्यथा हम उस ज्ञान का कोई लाभ हमें प्राप्त नहीं होता। तो कल हम सुना रहे थे श्रीमद् भागवतम की महिमा सुना रहे थे, क्योंकि सबसे पहले मातम गाया जाता है, किसी वस्तु की इंपोर्टेंस बताई जाती है ताकि उसमें उसकी रुचि हो जाए, किसी जीव की रुचि उस विषय में हो जाए। भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न हो जाए, जो कि श्रीमद् भागवतम में बताई गई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कल का प्रसंग चल रहा था
वेद व्यास जी ने मानव समाज के कल्याण के लिए बहुत से शास्त्रों की रचना की, सारे ज्ञान को लिपिबद्ध किया। पहले शास्त्रों को श्रुति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बोलो। श्रुति। श्रुति का अर्थ है सुनना। शिष्य सुनता था, गुरुजी सुनाते थे, और एक बार सुना सारी उम्र के लिए याद हो गया, फिर भूलेगा नहीं उसको श्रुति कहा जाता है। अन्य युगों में शास्त्रों का जो था लिपिबद्ध ज्ञान उपलब्ध नहीं होता था। लिपिबद्ध ज्ञान नहीं, लोगों की इतनी शार्प बुद्धि होती थी कि एक बार किसी बात को सुन लेता था, सारी उम्र के लिए याद हो जाता था। इसलिए शास्त्रों को लिपिबद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। श्रुति सुनने मात्र से सारी उम्र के लिए याद रह जाता था, इसलिए शास्त्रों को श्रुति कहा जाता था। लेकिन वेद व्यास जी ने देखा कि अब तो कलयुग आ गया है, कलयुग के जीव में श्रुति नहीं रहेगी, सुन करके वो याद नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि कलयुग के प्रभाव से मंद हो जाए। कलि के 5 लक्षण सुखदेव गोस्वामी भागवतम में बताते हैं। इस कली में, इस कलियुग में केवल दोष ही दोष है। कौन से दोष है? आयेन अल्पायुषा कलौस्मिन् युगे जना मंदासमन्मतयो मद्भाग्य ही प्रायेण अल्प आयुषः, प्रायेण अल्प आयु के हो जाएंगे लोग। कलाउ सत्य अस्मिन युगे जना, कलाउ कहते हैं कलियुग में। कलियुग में प्रायः सभी मनुष्य अल्प आयु के हो जाएंगे, चाहे वो कितने भी सभ्य पुरुष क्यों न हो, सबकी याददाश्त क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। हमें यदि पूछा जाए परसों इसी से में क्या कर रहे थे, बड़ा सोचना पड़ेगा, और सोच के भी शायद याद नहीं है क्या कर रहे। प्रायेण अल्पायुषा कलावस्मिन् सभ्ययुगे जना मंदासु मंदमत्यो मंदभाग्य ही उपजना। सबसे पहले क्या हो जाएगा?
याददाश्त कमजोर हो जाए, आयु सबसे ज्यादा कमजोर कम हो जाएगी सब। कलयुग के प्रभाव से आयु क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले लोगों की आयु 100 साल थी, लेकिन अब क्या रह गई, इतनी एडवांसमेंट के बाद भी आयु बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। पीछे 20-25 साल पीछे चले जाए तो लोग 100 वर्ष उनकी आयु होती थी, और अब 60, 70, 80 मैक्सिमम। और धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा आयु और कम होती चली जाएगी। और कलयुग के लास्ट में कहा गया है कि कलयुग के लास्ट में मैक्सिमम आयु 20 वर्ष रह जाएगी, 20 वर्ष। और जो आकार है, जो साइज है, जो लंबाई है मनुष्य की, वो एक बैंगन का जो पौधा होता है ना, बस उतनी उसकी हाइट रह जाएगी मनुष्य की, इतना होता है, इतनी हाइट रह जाएगी। और एक पेड़ पर पेड़ भी छोटे हो जाएंगे, पेड़ पर चढ़ने के लिए उन्हें सीढ़ियां लगानी पड़ेगी, इतनी कम आयु और इतना कम जो साइज हो जाएगा मनुष्य। अभी हमने देखे हैं कुछ लोग तो इतने से हैं, इतने से। अभी आपने अनुभव किया होगा, कुछ लोग अभी से ही बैंगन के पौधे जितने ही हैं, बैंगन का जो पेड़ होता है, बस इतने से ही। हम भागवत कथा करते हैं मुरादाबाद में, वहां देखते हैं एक ही परिवार के पिता भी उतना ही है, छोटा सा साइज, बेटा भी छोटा सा है ना। तो सबसे पहले आयु खा जाएगा, आयु कम हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा, दूसरा प्रभाव मंदहा, आलसी हो जाएंगे लोग। बहुत आलसी हो जाएंगे। और तीसरा कहते हैं ना, आलसी हो जाएंगे। राम भजन को आलसी, खाने को होशियार। राम भजन जिसके लिए जीवन भी मिला है, वो कार्य में नहीं करेंगे, उसमें तो आलसी हो जाएंगे। लेकिन खाने के लिए अच्छा चाहिए, अच्छा। तीसरा गुण इस कलयुग का क्या है, सुमंदमतियों, मंदमती हो जाएंगे, मंद बुद्धि के हो जाएंगे। कुछ याद नहीं रहेगा कुछ समय के बाद, है कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में क्या किया था भूल जाएंगे। क्यों जी, मंदमती हो जाए। कितने हो गए, बोलो 4 हो गए। तीन हो गए। चौथा है मंद भाग्य, भाग्य साथ नहीं हो देगा, चाहेंगे कुछ होगा कुछ।
चाहेंगे करेंगे कुछ, होगा कुछ। मन भाग्य भाग्य साथ मिलते। हमें बहुत से लोग मिले महाराज, हमारे अंदर इस कार्य करने की इतनी योग्यता थी, उसकी मेरी नौकरी नहीं लगी, उसकी लगेगी, वो जानता भी कुछ नहीं था। मन भाग्य, भाग्य साथ नहीं देता। और चौथा ही उपद्रवता, जीवन में अशांति रहेगी। कलियुगी है, मनुष्यों के जीवन में क्या रहेगी? अशांति रहेगी, अशांति रहेगी, शांत नहीं, दुखी रहेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ये 5 प्रभाव कलियुग के द्वारा जीव को दिए जाते हैं। तो वेद व्यास जी बड़े चिंतित हैं, अपने आश्रम में इधर उधर घूम रहे हैं, सोच रहे हैं मैंने इतना बड़ा कार्य कर दिया मानव समाज के लिए। एक वेद को 4 भागों में बांट दिया, जिससे वो आसानी से विषय अलग अलग हो गए और समझ में आ जाएंगे लोगों को। फिर जो 4 वेद हैं उनको समझाने के लिए वेदांत सूत्र लिखा। फिर वेदांत सूत्र को समझाने के लिए 108 उपनिषद लिखे। फिर 108 अपने श्लोक समझाने के लिए 70 पुराण लिखे, गीता लिखी, अन्य यंत्र मंत्र तंत्र सब लिखे। उसके बाद उनके जीवन में शांति नहीं है। ध्यान दीजिए, शांति नहीं है। मैंने पूरा मानव समाज के लिए ये कार्य किया और अभी भी मेरे जीवन में शांति नहीं है। अपने आश्रम में बड़े अशांत घूम रहे हैं। वो साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान के साहित्यिक अवतार हैं। किसी समय देवर्षि नारद जी आते हैं। देवर्षि नारद जी का यथायोग्य सम्मान करके उनको ऊंची सियासत पर उठा करके प्रणाम करके उनसे प्रश्न पूछते, गुरुदेव मेरी अशांति का कारण क्या है? नारद जी बोले, तुम्हारी अशांति का कारण वही है जो व्यक्ति दूसरों को अशांत करता है, वो भी अशांत हो जाता है। जो व्यक्ति किसी को दुख देता है तो उसे भी बदले में क्या मिलते हैं? दुख मिलते हैं। तुमने लोगों को अशांति दी होगी, इसलिए तुम अशांत हो। नहीं गुरुदेव, मैंने लोगों को शांति थोड़ी दी है। मैंने तो लोगों को शांति का मार्ग दिखाया है, आनंद का मार्ग दिखाया है, शास्त्र लिखे हैं मैंने। ऋषिनाथ जी बोलते भाई कि लिखा क्या तुमने शास्त्रों में? कहते मैंने एक वेद को 4 भागों में बांट दिया। पहले एक ही वेद था, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और अथर्ववेद को हमने 4 भागों में बांट दिया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पहले बड़ा
जो ज्ञान था मिक्सअप था, हर एक की समझ में नहीं आता था। लेकिन अब मैंने 4 वेद बनाने के बाद विषय वस्तु अलग अलग करके समझाई, जिससे लोग कलियुगी लोग आसानी से समझ सके। और क्या किया, कहते वेदों को समझने के लिए मैंने वेदांत सूत्र की रचना की, जिससे और भी उनको वेद समझ में आ जाए। और क्या किया, कहते हैं मैंने इन वेदांत सूत्रों को, वेदों को समझने के लिए 108 उपनिषद बना दिए। 108 उपनिषद। और क्या किया, कहते मैंने 17 पुराण लिख दिए उन उपनिषदों को समझने के लिए। 17 पुराण की रचना करके मैंने गीता लिख दी। सभी यंत्र मंत्र तंत्र जिसके भी जो मानव समाज को थे वो सब लिख दिए, लिपिबद्ध कर दिए। मैंने तो सबके सुख का कार्य किया है, सब सुखी हो वो कार्य किया है गुरुदेव। मैंने किसी को दुख देने का या शांत करने का कोई कार्य नहीं किया। देखो गुरु कैसा होना चाहिए। देवर्षि नारद जी बोले, हे वेदव्यास, तुमने जो भी किया है सब अधूरा किया है। क्या किया, सब कुछ अधूरा किया। नीम की खतराए जा, तुमने सब कुछ लिखा, बिल्कुल ठीक है, आप कह मानता हूं मैं, लेकिन जो तुमने अपने ग्रंथों में लिखा वो अपूर्ण लिखा, अधूरा लिखा, अधूरा ज्ञान दिया है। जब कोई चीज अधूरी रहेगी उसका फल भी अधूरा रहेगा। क्यों जी, जब किसी कार्य को आप पूरा नहीं कर पाएंगे उसका फल भी पूरा नहीं मिलेगा। मैंने अधूरा लिखा, कहते हाँ, तो मैंने क्या गलती कर दी? तो वेद व्यास जी को नारद जी कहते हैं, देखो नारद वेद व्यास, तुमने क्या लिखा? तुमने देवी पुराण लिखा। एग्जाम्पल के लिए नारद जी बताते हैं, तुमने देवी पुराण लिखा। जब देवी पुराण लिखा तो उसमें किसको बड़ा बना दिया? बोलो, देवी को। अब जब देवी पुराण कोई पढ़ता है तो उसमें क्या लिखा है? शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी सब देवी से प्रकट होते हैं, देवी की महिमा वाली। और जब आपने शिव पुराण लिखा तो शिव को बड़ा बता दिया। ब्रह्मा भी, विष्णु भी, देवी भी सब शिव जी से निकले। जब तुमने विष्णु पुराण लिखा तो किसको बड़ा? विष्णु को बड़ा बता दिया। ब्रह्मा, शिव, दुर्गा सब विष्णु से प्रकट। अब ये बताओ वेद व्यास जी, यदि कोई देवी भागवत पढ़ेगा, कोई देवी भागवत पढ़ेगा तो किसको बड़ा मानेगा? बोलो, देवी। उसकी देवी में श्रद्धा हो जाएगी, देवी को मानना शुरू करेगा। लेकिन वो
जब शिव पुराण पढ़ेगा तो शिव जी को मानेगा, शिव जी को बड़ा बताया गया है, तो अब क्या सोचेगा? देवी बड़ी है या देव पुराण क्या कह रहे हैं? देवी बड़ी। शिव पुराण क्या कह रहे हैं? मन क्या हो गया? भटक गया। और भी एक और पढ़ लिया, विष्णु पुराण पढ़ लिया तो कौन बड़ा? और संघों में चला गया। अरे बाप रे बाप, देवी बड़ी, शिव जी बड़े, विष्णु बड़े, कौन बड़े, किसकी भक्ति करूं? बस गया ना बेचारा, घूम गया। अभी मेरी भागवत कथा थी, आएंगे भक्त के नाम से, 2 महीने पहले मेरी भागवत कथा कहाँ थी? कैराना में थी, श्यामली के पास है, इस मुजफ्फरनगर और शामली के बीच में ही है ना कैराना। तो भागवत कथा मई में थी, मई में पूरी गर्मी थी। सुनिए भक्तों, बहुत मैंने अनुभव किया है। उस दिन पता चला मुझे कि रियलिटी ये भी हो सकती है, बहुत ज्ञान मिला मेरे को। भागवत कथा का भी तीसरा दिन था, तो हमारे आयोजक केकर सिंह कहाँ गए? ध्यान दीजिए, समझने वाली बात है। तो जो आयोजक थे वो मुझे एक घर में ले गए कथा के बाद। जैसे अभी कथा का समापन 12 बजे होगा, 1 बजे होगा, तो मैं व्यासा से उठ करके जहाँ रुका वहां जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, व्यासा से जैसे ही मैं उठा तो बोला, महाराज जी घर में जाना है। मैंने कहा किस लिए जाना भाई, इतनी दूर जाना है? कहते पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। वो हमारे जो इस्कॉन के हैं, उन इस्कॉन के भक्तों का बड़ा सहयोग करते हैं यहाँ प्रचार में। और वो माता जी भी दीक्षित है इस्कॉन से, आपने ही उनको दीक्षा दिलाई थी। मेरे को बोले आपने ही उनको और हमारे को दीक्षा दिलाई थी इस्कॉन में। मैं फिर हुआ क्या, किस लिए लेके जा रहे? कहते उसके पोते की डेथ हो गई। उस माता जी के पोते की डेथ हो गई, जो कितने साल, 7-8 साल का। तो थोड़ा सा उनके घर में आप चलिए, थोड़ा उनको समझा के थोड़ा सांत्वना दीजिएगा। मैंने कहा चलो भैया, अपनी गुरु बहन है, उसके पोते की डेथ हो गई है, थोड़ा समझा के आते हैं। चला गया मैं। जब उनके घर में बैठे थे 3 व्यक्ति थे वहां पर। एक तो वो माता जी, एक उसका पुत्र जिसके पुत्र की डेथ हुई थी वो, और तीसरा उसका एक दोस्त। उस माता जी के पुत्र का दोस्त। तो मैंने गीता भागवत से थोड़ा उनको समझाने का प्रयास किया। काफी हद तक उनको शांति मिली, उनको रिलीफ मिला, उनके मन में शांति आई। लेकिन जैसे ही हम उन्होंने कहा चलते हैं माता जी, अभी चलते हैं,
तो उनका जो पुत्र वहां पर बैठा हुआ था माता जी का, जिसके बेटे की डेथ हुई थी, वो बोल पड़ा। ध्यान से सुनिए क्या बोला। महाराज जी ये तो कितने भगवान हैं। क्या बोला? कितने भगवान हैं। मैं सवेरे से उठ करके नहा धो करके 4 घंटे पूजा करता हूं, शिव जी की, गणेश जी की, देवी की, राम की, नाम गिनवाते 5-6 उसमें मेरे को 3-4 घंटे सवेरे लग जाते हैं, लेकिन शांति नाम का कुछ जीवन में अनुभव ही नहीं हुआ। शांति बिल्कुल भी नहीं। मेरे को ये बता दीजिएगा कितने भगवान हैं, किसकी पूजा मैं करूं? तो साफ क्या बोला, कहते महाराज जी मेरा तो मन करता मैं एक ही, मैं जो है धर्म बदल दूं। साफ बोला, मेरे तो मन करता है मैं धर्म बदल दूं। वहां एक ही तो भगवान है, जगह जगह तो भटकना नहीं पड़ता। यहां भी इतने सारे भगवान, यही नहीं पता चलता कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसकी पूजा करनी है किसकी पूजा नहीं करनी है। मन करता है कि धर्म बदलो। मैं तो सुनकर के भूचक्का रह गया। ऐसा भी लोगों के दिमाग में उठता है, इस प्रकार के विचार भी लोगों के दिमाग में आते हैं, सनातनियों के दिमाग। इसका मतलब को ज्ञान ठीक नहीं मिला। तब मैंने उनको समझाया, अरे भाई भगवान तो केवल एक है। कहते कौन है? मैंने कहा भगवान श्री कृष्ण। तो देवता क्या है? मैंने इसी सारे के सारे देवता भगवान के सेवक हैं। पता नहीं किसने कैसे क्या फैलाया, और उनकी भी गलती क्या है? वेद व्यास जी ने ही ऐसा कर दिया क्या? वेद व्यास जी ने ही वैसा कर दिया। जिसने देवी पुराण पढ़ा और कोई पुराण नहीं पढ़ा वो तो मानेगा ही, वो कहेगा देवी ही भगवान है। जिसने शिव पुराण पढ़ लिया और ग्रंथ उसने पढ़े नहीं, ना पढ़ता ना चाहता, तो किसको मानेगा भगवान? बोल दो, शिव को मानेगा। जिसने विष्णु पुराण पढ़ लिया वो विष्णु को मानेगा, और जिसने 2 पुराण पढ़ लिए देवी और शिव जी, वो दूसरों में अटक जाएगा, फंस गया। और तीसरा भी पढ़ लिया तो कहेगा अब क्या करूं, ये भी बड़ा वो भी बड़ा वो भी बड़ा, कौन सा बड़ा बताओ मैं क्या करूं? फंस गया। समझे? एक ही ऑथर के द्वारा, एक ही व्यास के द्वारा लिखे गए हैं तीनों ग्रंथ, लेकिन तीनों में भगवान अलग अलग। जब वेद व्यास जी ने ये सुना तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। देवर्षि नारद जी ने बताया, वेद व्यास जी आपने जो कार्य किया है वो लोगों को सुख देने के लिए नहीं, दुख देने के लिए कार्य किया है। और जो कोई दूसरों को दुख देता है उसको दुख मिलेगा। आपने लोगों को अशांत करने का कार्य किया है, शांति देने का नहीं। तुमने लोगों को शांत करने का कार्य किया है तो तुम्हें शांति कहां से जाएगी?
भटका दिया लोगों को यहीं पर लोगों के आपस में क्या कर दिया, उजाल दिया। जितना जितना और शास्त्र बढ़ेगा, सूर्य नारायण का विषय में जो पुराण है, सूर्य पुराण, उसके विषय में पढ़ेगा तो सूर्य पुराण तो कुछ वही और भटक जाएगा। पहले एक में अटका था, फिर दो में भटका, तीसरे में तक लटका, चौथे में जय कर गया, खत्म। अब बताओ, वेद व्यास जी ने जब ये सुना तो उनको अपनी गलती को एहसास चरण पकड़ लिए नारद जी के, गुरुदेव गलती हो गई, क्या करूं, इस गलती को कैसे सुधारूं, अब जो हो गया सो हो गया, क्या करूं। तो वेद व्यास जी ने कहा, अब एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें किसी भी प्रकार का मल ना हो, अमल पुराण लिखो, अमल पुराण, जिसका नाम होगा भागवत पुराण। उस पुराण में कुछ विषय रहेगा तो केवल कृष्ण विषय रहेंगे, और कृष्ण और कृष्ण के भक्त, और कोई विषय नहीं। जब तक कोई जीव है ना, व्यास जी, जब तक कोई जीव भगवान श्री कृष्ण तक नहीं पहुंचता, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में नहीं लगता, तब तक चाहे वो कुछ भी कर ले, उसके जीवन में शांति नहीं आएगी, शांति नहीं। किसी मर्जी देवी देवता की पूजा कर, किसी को भजने, भगवान श्री कृष्ण अर्थात भगवान विष्णु की शरण में आकर के जब तक वो उनकी भक्ति नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा, उनकी सेवा नहीं करेगा, तब तक उसके जीवन में शांति आ ही नहीं सकती, कभी नहीं आएगी। इसलिए अब तुम एक ऐसा पुराण लिखो जिसमें केवल भगवान श्री कृष्ण की महिमा और उनके भक्तों की महिमा की क्या हो, कथाएं, और कुछ नहीं। ये कचड़ा तुमने जो भर दिया अन्य पुराणों में, वो सब निकाल के सिर्फ अमर पुराण लिखो, भागवत पुराण लिखो, वो सबसे श्रेष्ठ पुराण होगा। तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि है, तुम देख सकते हो, अपने अंदर ही देख सकते हो कि भगवान क्या है, भक्त क्या है, क्या व्यवहार होता है भक्तों का, कैसी कैसी लीलाएं ठाकुर जी ने की है, कैसे कैसी लीलाएं भक्तों ने की है। तुम सब तुम्हारे हृदय में अंदर है, लेकिन तुमने उसको पहचाना नहीं। अब एक ऐसा पुराण लिखो जिसमें कोई अन्य किसी देवी देवता की महिमा का नहीं, केवल असली भगवान श्री कृष्ण का गुणगान हो। जब तक कोई भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाएगा, उनकी भक्ति में नहीं लगेगा, तब तक उसे शांति मिलेगी ही नहीं। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कही, अपने मुखारबिंद से कही। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 66। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतो
नास्ति बुद्धि युक्तस्य नैचायुक्तस्य भावना नैच भावयतो शांति। हाँ, नैच भावयतो शांति ऐशान्तस्य कुतो सुखम। हम तो ये भी नहीं जानते सुख किसे कहते हैं। क्या हम तो ये भी नहीं जानते कि सुख किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? कोई बता सकता है सुख किसे कहते हैं? किसी का हाथ ऊपर नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, क्या कहते हैं? हे अर्जुन, न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जिसकी बुद्धि मुझे नहीं लगी, न च अयुक्तस्य भावना, जिसका मन मुझ में नहीं लगा। भावना कहते मन, जिसका मन मुझ में नहीं लगा, मुझसे युक्त नहीं है, जुड़ा नहीं है, न च भावयतो शांति, उसके जीवन में कभी शांति नहीं आएगी। अशांतस्य कुतो सुखम, और जो व्यक्ति अशांत है वो सुखी कहां से? जो व्यक्ति अशांत है उसको सुखी क्या नाम वो रखता। जैसे इस्कॉन के फाउंडर चले जगदगुरु श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं, किसी को कैंसर हो जाएगा, लास्ट स्टेज जा रहा है, और व्यक्ति है अरबोपति खरबोपति, लेकिन डॉक्टर ने क्या कह दिया? बोलो, तुम्हारा जीवन कुछ दिनों का है, लास्ट स्टेज का कैंसर है, अब जब तक रहना है बस दाल का पानी पी कर रहना। इतना धन होने के बावजूद, सब परिजन पत्नी पुत्र ये सब होने के बावजूद भी क्या उसके जीवन में शांति होगी? बोल दो। वो कहेगा मेरा धन राख है मेरे, जो मेरे इस काम भी नहीं आ सका कि मैं अपनी बीमारी को दूर करूं। क्या वैल्यू इस धन की? अशांत, शांति से नहीं कह सकता। जिसके जीवन में शांति नहीं है वो उसको सुखी कैसे कह सकते हैं? इसके भी कोई फक्कड़ है, जैसा मिल जाता खा लेता है, जैसा मिल जाता सो जाता है, कोई फिक्र नहीं। धन है नहीं है कोई फिक्र नहीं, वो शांत है। उसके पास जो भी है उसमें क्या है? वो संतुष्ट है, शांत है। तो ऐसा व्यक्ति सुखी है, चाहे उसके पास कुछ ना हो। समझे? लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि नहीं है, इस भाव से रहता है, वो शांत है, उसके जीवन में शांति है। प्रिय भक्तों, धन में शांति नहीं है, सुंदरता में शांति नहीं है, ज्ञान में शांति नहीं है, पद पर शांति नहीं है। जिसका प्रेम भगवान से हो गया, भक्तों से हो गया, केवल उनके जीवन में शांति आएगी, केवल उनके मन। अशांत से तो अर्जुन, जो शांत है वो सुखी कैसे? हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। तो फिर मैंने उनको समझाया कि भैया भगवान अनेक नहीं है। किसने बता दिया तुम्हारे को अनेक भगवान है? तो महाराज भी वो भगवान कौन से हैं? मैंने कहा भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र भगवान है। तो बाकी क्या है? मैंने बाकी उनके सारे जितने देवता हैं सारे के सारे उनके सेवक हैं। सब उनके सेवक हैं, चाहे वो शिव जी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे इंद्र हो, चंद्र हो, कुछ भी हो, सब के सब उनके सेवक हैं। भगवान तो केवल एक है। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु? ईश्वरा एकदा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ईश्वरा एकदा कृष्ण आद सब भृत्या। सारी सृष्टि में ईश्वर परम ईश्वर कोई है तो केवल भगवान श्री कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण और राधा के मिलित रूप जिस हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए आए। भगवान चैतन्य महाप्रभु से पहले भक्ति की जो ये दूसरी विधि है हरिनाम संकीर्तन, इसका प्रचलन नहीं था। लोग ध्यान करते थे, योग करते थे, दान देते थे, यज्ञ करते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन हरिनाम संकीर्तन इतना प्रचलन में नहीं था। यद्यपि सतयुग से लेके अब तक नाम की महिमा शास्त्रों में गाई गई है, लेकिन उसका पालन नहीं किया जाता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने आकर के कहा कलयुग में यदि कोई हरिनाम का संकीर्तन नहीं करेगा, भगवान श्री कृष्ण की कथा कीर्तन नहीं करेगा, तो उसके जीवन में कभी भी शांति नहीं आ सकती। वो कभी भी परम गति को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे कितनी तपस्या कर ले, कितना दान दे दे, चाहे कृष्ण कितना ही पूजा पाठ कर ले, वो भगवत प्राप्त नहीं कर सकता। ये चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आकर के भी बताया, हरिनाम संकीर्तन की स्थापना की। और प्रिय भक्तों, जो ये भागवत हम सुनते हैं, ये कृष्ण कथा किसी से भी हम सुनते हैं, तो उसका लक्ष्य होता है क्या कि हम कृष्ण कीर्तन में लग जाए। क्योंकि श्रवण के बाद क्या आता है? भक्ति की दूसरी विधि कीर्तन है। भगवान की कथा सुनने से, भगवान के नाम जाप में, भगवान के नाम संकीर्तन में हमारी रुचि बढ़नी चाहिए, तो उसका लाभ है। समझे? क्योंकि श्रवण के बाद भक्ति की दूसरी विधि है कीर्तन। जितना कोई अच्छी तरह से भगवान के बारे में सुनेगा, ध्यान से सुनेगा गीता भागवत से, उतनी रुचि उसको हृदय में भगवान का नाम लेने की बढ़ जाएगी, भक्तों के संग में कीर्तन करने की बढ़ जाएगी, हरि नाम का जाप करने की बढ़ जाएगी, रुचि बढ़ जाएगी। ये हरि नाम, ये भागवत कथा श्रवण का क्या है? एक फल है कि उसकी रुचि भगवत नाम में, भगवत कीर्तन में, श्री कृष्ण कीर्तन में बढ़
नाम जाप में पड़ जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे फिर हमने समझाया कि भैया भटको मत, हमारा सनातन धर्म जैसा धर्म कोई है ही नहीं। हमारा जो सनातन धर्म है यही वास्तविक धर्म है, बाकी तो सब मजहब है। बाकी क्या है? मजहब। अब धर्म में और मजहब में क्या फर्क है? मजहब का अर्थ होता है विश्वास। हमने विश्वास कर लिया सो एंड सो कॉल्ड क्या है? वो व्यक्ति भगवान है। सो कॉल्ड व्यक्ति क्या है? भगवान है। ये मजहब है। और धर्म क्या है? धर्मम तु साक्षात् भगवत प्रणीतम। राज्य अपने यमदूतों को कहते हैं अजामिल की कथा में, हे मेरे दूतों, धर्म तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना है। असली धर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना ही असली धर्म है, और भगवान श्री कृष्ण से दूर चले जाना ही सबसे बड़ा अधर्म है। सबसे बड़ा अधर्म। तो फिर मैंने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया। अच्छा ये बताओ प्राइम मिनिस्टर कितने हैं? तो ठीक। भारत के प्राइम मिनिस्टर कितने हैं? बोलो। 2 तो नहीं है ना, 3 तो नहीं है ना, कितने? 1। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर के जो मिनिस्टर्स कितने हैं? उसके अंदर जो कार्य करने वाले उसके सेवक हैं, उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो कितने? बहुत सारे। बोलो, बहुत सारे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो एक ही है ना। वो अकेला प्राइम मिनिस्टर ही सबका मालिक है, सबका कंट्रोलर है, सारे मिनिस्टर्स का कंट्रोलर है। अब उसने अलग अलग डिपार्टमेंट अपने मंत्रियों को दे दिए हैं, अपने सेवकों को दे दिए हैं। इसका मतलब थोड़ी सेवक प्राइम मिनिस्टर बन गया। इसका ये थोड़ी हुआ कि ये मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर बन गए, ये सेवक जो उसके हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके दिमाग में थोड़ी बात घुसी, फिर हमने समझाया। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं, जिनको महा ईश्वर कहा गया है, परमेश्वर कहा गया है। और बाकी जितने भी देवता हैं
वो सारे के सारे भगवान श्री कृष्ण के मिनिस्टर्स हैं, अलग अलग राज्य को संभाल रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं। किसने कैसे क्या फैलाया, ये सबको एक कर दिया, ये तो समझाने वाले की गलती। आप लोग तो शास्त्र जानते नहीं है, जो वक्ता ने बता दिया उसको मान लिया, जो वक्ता ने बताया मान लिया। इस विषय में मेरे दिमाग में एक कथा आ रही है। इसी प्रकार का सत्संग चल रहा था एक गांव में। एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे। वो महात्मा निराकारवादी थे, मायावादी जिसको बोलते। कई दिनों से 3-4 दिन हो गए थे, 7 दिन की कथा थी, 3-4 दिन हो गए थे करते करते। तो उस कथा उसी गांव में एक भगवान श्री कृष्ण का भक्त महात्मा पहुंच गया। जागिए जागिए जागिए, बड़ी प्यारी नींद आती है, क्यों रघु कुमार जी, बड़ी प्यारी नींद कथा में। तो गुड़ाका, गुड़ाका कौन थी? गुड़ाका करता है नींद। गुड़ाका कुंभकर्ण की पत्नी थी, समझे? जब कुंभकर्ण मारा गया तो बड़ी बहुत दुखी हुई, बड़ा क्रोध आया और भगवान राम को जाकर बोलती है अपना बदला लेकर रहूंगी। भगवान राम बोले भाई क्या कैसे लेगी? कहते जहां पर भी आपकी कथा और कीर्तन हो रहा होगा ना, बस वहीं जाकर आपके सबको सुना दूंगा। कथा सुनने ही नहीं दूंगी, थोड़ा सा भी कोई ऐसा हाथ धरने तो कैप्चर कर लूंगी, छोड़ूंगी नहीं। बुढ़ापा को वरदान मिला भगवान राम, जो नींद गोलियां लेके भी नहीं आती वो कथा में आती है। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे। फिर हमने समझाया भैया सब बराबर नहीं है, सब भगवान नहीं है, एक भगवान है, ईश्वरा एक लहा कृष्ण आर सब भृत्य। भृत्य कहते हैं सेवक, नौकर। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं केवल कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब उनके सेवक हैं। जितने भी देवता हैं वो सेवक हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट उनको भगवान श्री कृष्ण ने सौंप दिए हैं। किसी को इंद्र पद सौंप दिया, किसी को चंद्र पद सौंप दिया, किसी को सूर्य पद सौंप दिया। ये पद है, ये व्यक्तित्व नहीं है, पद है। जय प्राइम मिनिस्टर का पद है, 5 साल के बाद वो चेंज हो सकता है, उस पर कोई भी बैठ सकता है उस पद पर, समझे? वो पद है। इसी प्रकार देवताओं के जो ये डिपार्टमेंट्स है ये सब पद है, उन पर कोई भी बैठ सकता है। आप भी चंद्र बन सकते हो, आप इंद्र बन सकते हो, सारे राजा है देवताओं का है, राजा इंद्र बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। वो योग्यता प्राप्त करो और बन जाओ।
इंद्र बन जाओ, चंद्र बन जाओ, सूर्य बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। प्रिय भक्तों, दो प्रकार के तत्व हैं। कितने? बोलो। दो प्रकार के तत्व हैं, एक विष्णु तत्व और दूसरे जीव तत्व। विष्णु तत्व और जीव तत्वों में क्या फर्क है? कि विष्णु तत्वों की जीव तत्व पूजा करते हैं, और विष्णु तत्व कौन है? जिनकी पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण से लेकर भगवान विष्णु तक जो सृष्टि बनी है वो विष्णु तत्वों की सृष्टि है, और ब्रह्मा ने जो सृष्टि की वो जीव तत्वों की सृष्टि है। ये सृष्टि क्रम भी आपको समझा देते हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने लोक में, गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में, एक गोलक के समान जो वैकुंठ लोक है उसको गोलोक वृंदावन कहते हैं। सारे वैकुंठ लोक के सेंटर में भगवान श्री कृष्ण है। अब भगवान कहते हैं अकेला क्या करेंगे, रह करके सृष्टि का निर्माण करते हैं। जैसे उन्होंने सोचा तो उनके हृदय से बलराम जी प्रकट हो गए। स्वांश उसको बोलते हैं। भगवान के कई प्रकार के अवतार होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्रकार के अवतार होते हैं। कुछ अंश अवतार, कुछ सत्यावेश अवतार, कुछ पुरुषावतार, कुछ मनंतर अवतार, मनवंतर अवतार, कुछ साहित्यिक अवतार, है ना। कई प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं। लेकिन बलराम जी तो स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण ही बने। वो स्वांश बोलते उसको, अपना अंश स्वयं। बलराम से फिर चतुर्व्यूह निकलता है। बलराम जी पैदा करते हैं चतुर्व्यूह को। क्या है उसमें? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर इस चतुर्व्यूह के संकर्षण से महाविष्णु की उत्पत्ति होती है। महाविष्णु जिनको कालोदय साई विष्णु भी कहते हैं। आपने कई जगह, खासकर हमारे गोरखपुर की जो गीता भागवत है उनमें यदि आपने वो फोटोज देखे हो जो प्रारंभ में होते हैं, उनमें कहीं आपको जब विष्णु दिखाई देंगे तो उनका नाम लिखा हुआ देखा होगा आपने। वहां लिखा होगा गर्भोदक साई विष्णु, कहीं पर लिखा होगा शिरोदक साई विष्णु, कहीं पर लिखा होगा कालोदक साई विष्णु, है ना। तो सबसे पहले वासुदेव इस व्यू के चतुर्व्यूह के बाद संकर्षण से कौन उत्पन्न होता है?
कांडोदक विष्णु उत्पन्न हुए। कांडोदक विष्णु, जिनको महाविष्णु भी कहते हैं। और फिर महाविष्णु से प्रकट होते हैं गर्भोदक विष्णु। महाविष्णु शेष सैया पर, अनंत शेष की सैया पर अपने कांडांडव जल में, कांडोदक सागर में लेटे हैं आराम से, और उसके श्वास श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं। असंख्य ब्रह्मांड, वो श्वास लेते हैं, असंख्य ब्रह्मांड निकल जाते हैं, उनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। अच्छा, ये ब्रह्मांड किसे कहते हैं? एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, समझे? एक ब्रह्मांड 14 लोगों का बना है। नीचे के 6 लोग, 7वां पृथ्वी, ऊपर के फिर 7 लोग, 14 लोग, 14 भुवन भी कहते हैं जिनको। ये त्रिभुवन भी जिनको कहते हैं, इन त्रिभुवनों को 14 भागों में बांटा गया है, तो 14 लोक हो गए हैं। नीचे के लोग कौन कौन से? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। भागवत में पूरा वर्णन है। नीचे के लोग अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, 7 लोग हैं नीचे के। और बीच में आठवीं आ गई पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर के फिर रह गए 6 लोग। तो उसमें आ गया जन है लोग, तप है लोग, है स्वर्ग लोग, शिव लोग, ब्रह्म लोग, ऊपर के लोग हैं। इन 14 लोगों को मिलाकर के एक ब्रह्मांड बनता है। और एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी होते हैं, एक शिव जी होते हैं, और विष्णु कितने होते हैं? बोलो। एक विष्णु। कौन से विष्णु? शिरोदर्शाई, तीसरे विष्णु, शिरोदर्शाई विष्णु। इसे जब भी देवताओं के ऊपर कष्ट आता है तो ये गर्भोदक जल सागर के पास पहुंच करके भगवान गर्भोदक विष्णु की, नहीं सॉरी, शिरोदर्शाई विष्णु की क्या करते हैं? वंदना करते हैं। प्रभु, हमारे ऊपर ये कष्ट आ गया है, आप इससे हमें बचाओ। शिरोदर्शाई विष्णु के पास जाते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड के जो विष्णु बने। अब अगर आप कितने ब्रह्मांड हैं? असंख्य ब्रह्मांड, तो असंख्य विष्णु, असंख्य शिव, असंख्य कौन? ब्रह्मा, असंख्य। अब तो हम थोड़ा भागवतम की महात्म पे चलेंगे। ये तो लंबे लंबे विषय हैं, कथाएं, इन बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आती हैं इन विषयों के ऊपर, वो आपको आगे सुनाएंगे। तो
हमने उनको समझा दिया, उनको समझ में आया तो फिर बोले प्रभु जी आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या का क्या कर दिया, समाधान कर दिया, अब मैं भटकूंगा नहीं। मैंने कहा भैया देवी देवता भगवान के सेवक हैं, उनको सिर्फ आदर दो, लेकिन पूजा अर्चना है और भक्ति भगवान श्री कृष्ण की, राधा कृष्ण की करो। राधा कृष्ण को अपने मंदिर में सबसे ऊंचे स्थान पर रखो और देवताओं के उनके चरणों में देवताओं की प्रतिमाएं रखो। भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण सबसे ऊंचे होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कौन हमारे पिता है तो कौन माता है, कौन पत्नी है। मूर्ख व्यक्ति आज के समय में भी व्यास आसन पर बैठ करके ऐसे ऐसे वक्ता है, क्या बोलते हैं, सब बराबर है, जिस मर्जी की पूजा करो। क्या सब बराबर है, जिस मर्जी की पूजा कर लो। कहते हैं सभी रास्ते वहीं पहुंचेंगे, किसी रास्ते से चले जाओ। अरे मूर्खो, सभी रास्ते के कैसे उसी जगह पहुंच जाएंगे? दिल्ली जा रहा है तो फिर जिस मर्जी रास्ते से चले जाओ। अरे तुमने पकड़ा रास्ता किसका, अमृतसर का, तो दिल्ली कैसे पहुंच जाओ? चाहे भोली भाई जनता दिमाग को लगाते नहीं, सब कह देती हाँ 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 बिल्कुल ठीक है ना महाराज, तो किसी कोई सा भी रास्ता पकड़ लो दिल्ली पहुंच जाएंगे। अरे कैसे पहुंच जाएंगे भैया? पकड़ा रास्ता आपने अमृतसर का, जलंधर का, दिल्ली उधर, जलंधर इधर, कैसे सब जगह सब एक ही स्थान, एक ही गंतव्य पर पहुंच जाएंगे? पहुंच जाएंगे क्या? सभी बराबर हो सकते हैं? एक घर में सब बराबर हैं? बोलो, एक घर में सभी बराबर है क्या? सबकी पोजीशन बराबर क्या है? सब का स्थान अलग अलग है। पुत्र का स्थान अलग है, पत्नी का स्थान अलग है, पति का स्थान उससे ऊपर है, दादा का स्थान उससे भी ऊपर है। समझ गए? सबकी पोजीशन अलग अलग है। कैसे सब बराबर हो जाएंगे? कितनी मूर्खता की बातें हैं। सब बराबर है, जिस मर्जी की पूजा कर लो, जाना तो वही है, सब एक ही जगह पहुंच जाएंगे। ये बिल्कुल शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान है। गीता में भगवान और इसलिए ज्यादातर जो महात्मा है वो क्या करते हैं, वो 5 देवताओं के मंत्र देते हैं, पूछ लेते हैं। 5 देवताओं में ही ज्यादातर लोग उलझे हुए हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, इसलिए 5 मंत्रों की मंत्र देते हैं। हाँ, पूछते हैं अपने शिष्य को तुम किसकी पूजा करते हो? शिव जी की करता हूँ, मैं शिव जी को भगवान मानता हूँ, शिव जी का मंत्र ले लो। फिर दूसरा आएगा शिष्य, तुम किसके भक्त बनना, किसके भक्त हो? मैं देवी का भक्त हूँ, दुर्गा का भक्त हूँ, दुर्गा का मंत्र ले लो। हाँ जी, आप किसके भक्त हो? मैं तो गणेश जी का भक्त हूँ, गणेश जी का मंत्र ले लो। समझे? आप किसके भक्त हैं? मैं सूर्य देव का भक्त हूं, सूर्य का मंत्र ले लो। समझ रहे हैं? क्या बोलते हैं? सब बराबर है, जिस मर्जी की पूजा करो। इष्ट एक होना चाहिए, लेकिन जिस मर्जी को पूजा करो, एक ही पूजा करो। सब बराबर है, बराबर सब है, लेकिन पकड़ना एक को। ऐसी बातें। अरे बराबर कैसे हो जाएंगे भैया? संसार में कोई चीज बराबर नहीं, सब बराबर नहीं है। एक परिवार में ही बराबर नहीं है, एक समाज में सब बराबर नहीं है। सब गोलमाल है, गोलमाल। शास्त्रों का सही ज्ञान नहीं है,
भगवत गीता सुन लो, ये कथा सारे संसार में जा रही है, आपकी जानकारी के लिए। इस्कॉन कुरुक्षेत्र के फेसबुक के माध्यम से आपकी कथा सारे संसार में जा रही है। इस्कॉन कुरुक्षेत्र के फेसबुक पर 3 लाख फॉलोवर्स हैं। 3 लाख लोगों तक ये कथा जा रही है। फेसबुक के 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। फेसबुक यहाँ चली नहीं तो फेसबुक पे भी जा रहे हो। आप इस कार्यक्रम को अपने घर में जाकर भी दे सकते हो, बाद में भी देख सकते हो। इस्कॉन कुरुक्षेत्र दिखेगा फेसबुक पर और लाइव लिख दीजिएगा। आपको जितने भी लाइव कथाएं हुई हैं वो सब दिखाएंगे। किसी को भी सुन सकते हैं, इस कथा को भी सुन सकते हैं जो आप सुन रहे हो। तो सारे विश्व में ये मैं बताना चाहता हूं, क्या भगवान श्री कृष्ण ने क्लियर कर दिया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 25, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या, यान्ति देवव्रतः देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनो माम्। क्या था इसका? यान्ति, यान्ति कहते हैं जाते हैं। यान्ति देवव्रता, देवव्रता कहता है देवताओं के उपासक। यान्ति देवव्रता, देवताओं को उपासक जाते हैं। कहा? देवान, देवताओं को। यान्ति देवव्रतः देवान। हे अर्जुन, देवताओं के उपासक देवताओं को जाएंगे। अर्थात यदि आप मां दुर्गा की पूजा करते हैं तो देवी लोक में जाएंगे। यदि आप शिव जी की पूजा करते हैं तो शिव लोक में जाएंगे। यदि आप इंद्र लोक की पूजा करते हो तो इंद्र लोक में जाएंगे, इंद्र की पूजा करते हैं तो। सूर्य की पूजा करते हैं तो सूर्य लोक में जाएंगे। चंद्र की पूजा करते हैं तो चंद्र लोक में जाएंगे। ये नहीं कि आप जिस मर्जी देवता की पूजा कर लो कृष्ण लोक में चले जाओगे। नहीं नहीं नहीं, साफ बोल रहे भगवान, नोट कर लो। गीता का कोई भी वर्ड आज तक एक भी वर्ड कोई असत्य साबित नहीं कर सका। इसका प्रमाण कोर्टों में भी दिया जाता है। परम सत्य है गीता में, जो ज्ञान है बिल्कुल सत्य ज्ञान। तो इस गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं क्या, यान्ति देवव्रतः देवा, देवताओं के उपासक देव लोकों में जाएंगे। और पितृन यान्ति पितृव्रतः, पितरों के उपासक पितृलोक में जाएंगे, पितृ बनेंगे। देवताओं के उपासक देवलोक में जाएंगे, देवता बनेंगे। पितरों के उपासक पितरलोक में जाएंगे, पितृ बनेंगे। और आगे क्या कहते हैं, भूतानि यान्ति भूतेज्य, भूतों के उपासक भूत बनेंगे। कौन भूत बनना चाहता है? हाथ उठाओ। और तंत्रों तांत्रिकों के चक्कर में फंसे रहते हैं, जो भूत पिशाचों के साथी बस अपना, उनका काम ही भूत पिशाचों के साथ होता है। किसी को किसी के शरीर से निकाला दूसरे में घुसा देना, ये तांत्रिकों का ही। तांत्रिक क्या करते हैं?
एक के शरीर से निकाल दे भूत को दूसरे में घुसा देते हैं कि चलो ये इसने तो पैसे दे दिए, ठीक है ना, अब वो आएगा मेरे पास, अब उससे पैसे डालो, उसके को उससे उतारेगा तीसरे को चढ़ा। समझे? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो भूतों की पूजा करेगा वो भूत बनेगा, भूत बनेगा, भूतों के बीच में जाएगा। लेकिन यान्ति मत याचना है अभिमान, जो मेरी उपासना करेगा केवल वो मेरे पास आएगा, केवल वो मेरे पास आएगा। यान्ति कहता है आएगा, है मत याचना मेरे उपासक, याचना का अर्थ है उपासना। यान्ति मत जीनो अपनी मांग करता है मुझे, केवल मेरे भक्त मेरे उपासक मेरे पास आएंगे, बाकी देवताओं के उपासक देवताओं को जाएंगे। तो बताओ कहां बोला कि सब बराबर है, एक ही जगह जाना है? सब अलग अलग जाएंगे, अलग अलग जगह जाएंगे, जिसकी पूजा करेंगे उसके पास जाएंगे। यह नहीं है कि हाँ बस जिस मर्जी को भज लो, जाना तो एक ही जगह है, सब बराबर है। कौन सी फिलोसफी है भैया? गीता की है, भागवत की है, कहां की है बता दो। फालतू शास्त्रों के विरुद्ध प्रचार हो रहा है। तब तो कहते हैं बहुत से लोग, उनकी पहले से बहुत ज्यादा प्रचार बढ़ गया है, कथाओं का है, कीर्तनों का बहुत पहले से ज्यादा प्रचार बढ़ गया है, लेकिन लोगों में बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है क्या होते जा रहे हैं, कलयुग के प्रभाव में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि सही रास्ता नहीं पकड़ा। केवल कृष्ण के वक्त कृष्ण को प्राप्त करेंगे। यह नहीं है कि देव के उपासक, शंकर के उपासक, अन्य उपासक है, गणेश जी के उपासक कृष्ण के पास चले जाएंगे, यह होने वाला नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कबीर जी ने अपनी गलती का अनुभव किया देव ऋषि नाथ जी के कहने से। उन्होंने क्या लिखी? भागवत पुराण लिखी, सबसे अंतिम कृति भागवत पुराण लिखी। और इसमें भागवत पुराण में अभी वो प्रस्तावना ही लिख रहे थे। भागवत का प्रथम स्कंद जो है ये प्रस्तावना है सारे भागवत की। अभी वो भागवत ग्रंथ लिखना ही प्रारंभ किया था, थोड़ी सी देर के बाद ही में आनंद मिल गया। आनंद में आ गए, पहले तो पूरे अशांत थे, तुरंत किस में आ गए? आनंद में आ गए। तब उन्होंने लिखा क्या? 24 अवतारों का वर्णन किया भगवान के। कितने अवतारों का? भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। और 20वें अवतार में भगवान श्री कृष्ण को
जो है अवतार ग्रहण, अवतार बताया, अवतार लिखा कि 20 अवतार श्री कृष्ण का। लेकिन सारे अवतारों का वर्णन करने के बाद वेद व्यास जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। अरे कृष्ण तो अवतार नहीं है, कृष्ण तो अवतार नहीं है, अवतारी है वो तो, सारे अवतार उनसे निकलते हैं, वो तो अवतारी है। और मैंने उनको अवतार बता दिया, 20वें अवतार में उनको अवतार बता दिया। अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने 24 अवतारों का वर्णन करने के बाद एक श्लोक लिखा उनके अंत में। क्या लिखा? आज बोलो और मेरे साथ ये श्लोक बोलो। एते चांसः कला पुरुषा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणि व्याकुलं लोके मृड्यन्ति युगे युगे। क्या था इस श्लोक का? चौबीस अवतारों का वर्णन करने के बाद जब 20वें अवतार में भगवान श्री कृष्ण को भी अवतार घोषित कर दिया तो वेद व्यास जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी गलती को ठीक करते हुए 24 अवतारों का वर्णन करने के तुरंत बाद एक ये वाला श्लोक लिखा जिसका अर्थ क्या है? एते, एते का अर्थ है ये क्या किसके लिए आया है? 24 अवतारों के लिए। ये जो 24 अवतार हैं उनके बारे में लिखा एते, एते का अर्थ है ये अर्थात ये 24 अवतार एते च अंशः, ये अंश है। क्या है? बोलो। ये भगवान के अंश है। एते च कला पुंसा, एते च अंशः, ये अंश है या फिर अंशों के भी अंश जिसे कला कहते हैं वो कलाएं हैं। ये 24 अवतार जो मैंने वर्णित किए हैं दीक्षित महाराज, ये क्या है? अंश है या फिर अंशों के अंश है। एते च कलह पुंसा, एते चांसः कलह पुंसा, ये परम पुरुष के या तो अंश है या फिर अंशों के अंश है। कृष्ण तू कहता लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान है, अपने आप से भगवान है। कृष्ण तू भगवान स्वयं, वो किसी के द्वारा नहीं बनाए जाते, वो अवतार नहीं है। अवतार तो किसी न किसी से प्रकट होगा लेकिन अवतार ही प्रकट नहीं होगा। उनसे जितने मर्जी अवतार निकल जाए क्योंकि वो अवतार ही है, वो अवतार नहीं है। तो एते चांसः कलह पुंसा कृष्ण तू भगवान स्वयं, ये जितने भी 24 अवतार हुए हैं ये या तो भगवान कृष्ण के अंश है या अंशों के अंश है। लेकिन कृष्ण तो अपने आप से भगवान है, उनको भगवान बनने के लिए वोटों की जरूरत नहीं है, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, वो स्वयं से भगवान है। कृष्ण तू भगवान स्वयं, वो लिख रहे हैं वेद व्यास जी सबसे अंतिम ग्रंथ में, अर्थात अपनी परिपक्व अवस्था में उन्होंने ये भागवतम लिखा।
जिससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ है। आपने क्या सेशन कोर्ट में किया, आपने क्या हाई कोर्ट में किया, जो भी डिसीजंस हुए हैं, चाहे आपके फेवर में थे, आपके फेवर में नहीं थे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया फिर उसको कोई बदल बोल दो नहीं सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ है। क्या? भागवतम अंतिम कृति पूर्ण परिपक्व अवस्था में लिखी गई श्रीमद् भागवत वेद व्यास के द्वारा। इसके आगे अन्य शास्त्रों का, अन्य पुराणों का कोई दृष्टांत, कोई नियम या कोई अन्य दृष्टांत नहीं चल सकता, निर्णय नहीं चल सकता। ये फाइनल है। इसके ऊपर अन्य पुराणों का कोई नियम लागू नहीं हो सकता। इसके ऊपर न शिव पुराण का, न विष्णु पुराण का, न देवी पुराण का, न आपके शिव पुराण का, किसी पुराण का जो नियम है इसके ऊपर, इससे ऊपर नहीं चल सकता। इसके नीचे नीचे सब, ये सबको बदल दे। जो इसमें कहा गया है, अन्य पुराणों में जो कहा गया है, लगता है कि ये विपरीत है, तो अन्य पुराण में विपरीत हो सकता है, इसमें ठीक है, ये ठीक है, इसको मानना पड़ेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम तो प्रिय भक्तों, ये जो श्रीमद् भागवत है ये अमल पुराण है। इसमें किसी प्रकार का कोई मल नहीं है, कोई मिक्सचर नहीं है। हाँ ये देवी बढ़ रही है, ये तो बड़ा है, नहीं, बस कोई है तो कृष्ण है, कोई बड़ा है तो श्री कृष्ण है। उन्हीं की भक्ति करो, उन्हीं की शरण में जाओ। ये श्रीमद् भागवतम का और यही गीता का ज्ञान है। यही गीता का ज्ञान है, ये भागवत का ज्ञान है। कृष्ण को छोड़कर किसी के पास भी चले जाना, जीवन में शांति नहीं आएगी, भगवत धाम नहीं जाओगे। श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय 16वां श्लोक इस बात को और पुष्ट करता है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को सुंदर बात कहते हैं। सुनिए क्या कहते हैं। ब्रह्मणा लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मां पेत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ठाकुर जी कह रहे हैं अर्जुन, तुम पाताल लोक से लेकर के इस भौतिक ब्रह्मांड के अंतिम लोक ब्रह्म लोक तक ही क्यों न पहुंच जाओ अपनी तपस्या के बल पर। आप ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्मा के
भुवन तक भी, लोक तक भी पहुंच जाओ। पुनः आवर्तिना, दोबारा दोबारा आना पड़ेगा। अर्जुन, हे अर्जुन, पुनः आवर्तिना अर्जुन, माम उपेत्य, तू कहते लेकिन माम उपेत्य, जिसने मुझे प्राप्त कर लिया, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका दोबारा जन्म नहीं हो। पाताल लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक, आप ब्रह्म के लोक तक भी पहुंच जाए लोग हैं, तब भी तुम्हें इस भौतिक संसार में बार बार आना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरण होगा, बार बार जन्म होगा, बार बार बुढ़ापा, बार बार बीमारी, ये चक्कर चलता ही रहेगा। इस भौतिक संसार में दुख उठाना ही पड़ेगा बार बार आकर के। जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं, तब तक ये चार कष्ट हमें छोड़ेंगे नहीं। ये इतने भयानक कष्ट है कि कोई इनके नाम भी सुनना नहीं चाहता, लेकिन कोई बच भी नहीं सकता। इस भौतिक संसार में, इस भौतिक ब्रह्मांड में, पाताल लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक चार कष्ट ऐसे हैं जिनसे कोई नहीं बच सकता, और इतने भयानक हैं कि कोई उनके नाम भी सुनना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी बच नहीं सकता। सबसे पहले जन्म, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, प्रभु वो इस भौतिक संसार में चार कष्ट आप जो बता रहे हैं परमानेंट हैं, कोई नहीं बचेगा, कौन कौन से हैं? तो भगवान 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं, क्या? जन्म का कष्ट। जन्म का कष्ट कितना भयानक है? भागवतम के तीसरे स्कंद में कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को विस्तार से वर्णन करते हैं। इतना भयानक वर्णन है, रोंगटे काट हैं, खड़े हो जाते हैं शरीर के, कि मैया जब इस जीव का जन्म होता है तो पहले वो माँ के गर्भ में आता है, और माँ के गर्भ में उल्टा लटक जाता है, उसको उल्टा लटका दिया जाता है, पैर ऊपर सिर नीचे। और क्या होता है? मलमूत्र की थैली चारों तरफ होती है, मलमूत्र उसके चारों तरफ लिपटा होता है, जिसमें कीड़े भरे होते हैं। माँ खट्टा मीठा तीखा खाती है तो उसके शरीर को लगता है, वो रोता है। और 1 महीने के लिए नहीं, कितने महीनों के लिए स्थिति रहती है? बोलो, 9 महीने। कल्पना करो कितना कष्ट है। किसी व्यक्ति को मलमूत्र की थैली में उल्टा लटका करके पंखे से बांध दो, कैसी स्थिति होगी? कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। जन्म का कष्ट, फिर मृत्यु का कष्ट। जन्म मृत्यु, कहते जो व्यक्ति भजन नहीं करता, शास्त्र बोलते हैं जब धर्मराज के दूत उसके शरीर से आत्मा को निकालते हैं, उसको कितना दर्द होता है, कितना, जैसे किसी व्यक्ति को 10,000 बिच्छू डंक मारे, एक साथ डंक मारे, 10,000 बिच्छू। एक बिच्छू का डंक सहन नहीं होता, तब क्या होता है? 10,000 बिच्छू यदि एक साथ डंक मारे, उतना दर्द तब होता है व्यक्ति को जब उसकी मृत्यु आती है। इसलिए कई बार तो टट्टी पेशाब बाहर आ जाता है, उनकी पथरा जाती है। तीसरा कष्ट जरा, बुढ़ापे का कष्ट, बड़ा भयानक। खाया नहीं जाता, बोला नहीं जाता,
बेड सोल्स हो जाते, उठा नहीं जाता। जिन पे शासन किया होता है आज उनके आगे आज उठना पड़ता है। बहुत बुरी स्थिति है। और चौथा कष्ट बीमारी का कष्ट। बड़ा भयानक है। आजकल तो ये कैंसर की बीमारी इतनी खतरनाक हो गई है, छोटे छोटे बच्चों को हो रही है। कोई बता रहा था उनके रिश्तेदार को कैंसर हो गया था, पीजीआई में लेके गए। कहते प्रभु जी छोटे छोटे से बच्चे उनको कैंसर हुए हैं, भरे पड़े हैं वार्ड के वार्ड, कोई समाधान नहीं। माता पिता बेचारे परेशान है, चलो किसी तरह से बच जाए, पीजीआई में दिखा दें, लेकिन समाधान नहीं। बीमारी, अच्छा बीमारी कौन चाहता है? कौन कहा कि बीमारी का? कोई नहीं ना, बुढ़ापे का। लेकिन बच पाएंगे? बोलो, नहीं बच। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस संसारे बहु दुस्तारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूर्खमति ब्राह्मण तू भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले। आदि शंकराचार्य जी साउथ में एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे, उनको ठोकर लगी, ऊपर नजर गई, अरे ये तो भगवान विष्णु का मंदिर है। ऊपर गए, बहुत सुंदर भगवान विष्णु के विग्रह थे, उनको प्रणाम किया और स्तुति की। और प्रणाम और स्तुति करके मंदिर से बाहर निकलने लगे तो देखा मंदिर की बाहर गेट पर ही एक ब्राह्मण जो मंदिर का पुजारी है वो बैठ करके संस्कृत की व्याकरण पढ़ रहा था, संस्कृत पढ़ रहा था। उसको देखकर शंकराचार्य जी को बड़ा दुख हुआ। उस ब्राह्मण को बोले क्या? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मती ब्राह्मण तू भजन कर ले, भजन कर ले, तू भजन कर ले। पंडित ने पूछा किसका? कहते गोविंद का भजन, गोविंद का भजन, गोविंद का भजन, गोविंद का भजन कर ले। ब्राह्मण ने पूछा किस लिए कर ले? कहते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यदि तुमने गोविंद का भजन नहीं किया तो इस भौतिक संसार से छुटकारा नहीं होगा, और जब इस छुटकारा नहीं होगा तो इस भौतिक संसार में चार दुख हमेशा सहन करने पड़ेंगे। पुनरपि जननम, बार बार जन्म होगा, पुनरपि मरणम, बार बार मरण होगा, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः पुनः जननी के जठर में शयन करना पड़ेगा। बीमारी होगी, बुढ़ापा होगा। यदि बचना चाहते हो हमेशा के लिए इस चक्कर से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से, तो क्या करो? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज मूढ़मते। अर्थात जो गोविंद का भजन नहीं करता
वो मूर्ख व्यक्ति है। मूर्ख किसके अनुसार? शंकराचार्य के अनुसार। जो भगवान गोविंद का, कृष्ण का भजन नहीं करता, उससे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं संसार। और ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी ये बात कही गीता में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 और श्लोक संख्या 11। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रिता परं भावं न जानन्तो मम भूत महेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा। मूढ़ा करता मूर्ख, मां कहता है मुझे, अवजानन्ति करता है नहीं जानते अथवा उपहास करते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा, हे अर्जुन मूर्ख व्यक्ति मेरा उपहास करते हैं। मूर्ख लोग मुझे न जानने के कारण मेरा उपहास करते हैं। कब? मानुषिक तनु आश्रितम, जिस समय मैं मनुष्य रूप में आता हूं, जब मैं मनुष्य रूप में आता हूं तो मूर्ख व्यक्ति मेरा उपहास करते हैं। मूर्ख व्यक्ति मुझे नहीं जान पाते। अर्जुन ने पूछा प्रभु आपके बारे में क्या नहीं जान पाते? तो भगवान कहते हैं परम भावम अजानन्तः, वो मेरे परम भाव को, परम स्वरूप को नहीं जानते। अच्छा प्रभु फिर आपका परम स्वरूप क्या है, परम भाव क्या है? मम भूत महेश्वरम, मैं सारे जीवों का महा ईश्वर हूं। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन मैं सारे जीवों का ईश्वर नहीं, महा ईश्वर हूं, अर्थात ईश्वरों का भी ईश्वर हूं। ईश्वर शब्द का अर्थ होता है कंट्रोलर, नियामक। एक माता अपने परिवार में अपने बच्चों को कंट्रोल करके वो मां बच्चों के लिए ईश्वर है। एक पिता अपने परिवार का ध्यान रखता वो परिवार के लिए ईश्वर है। एक देवता अपने एक डिपार्टमेंट का कंट्रोल करता है, वो ईश्वर है। लेकिन मैं ईश्वर नहीं कहा भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा महेश्वरम, महा ईश्वर, ईश्वरों का भी जो ईश्वर को। ये बात मेरे बारे में नहीं जान पाते। कौन? ये मूर्ख व्यक्ति। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानतो मम भूत महेश्वरम। भूत करता है सारे जीव, 84 धातुओं में जितने जीव हैं उन सब का मैं क्या हूं? महा ईश्वर हूं, महेश्वर हूं। इस बात को न जानने के कारण मूर्ख व्यक्ति, शिशुपाल जैसे व्यक्ति मेरा क्या करते हैं? उपहास करते हैं। और उस उपहास करने के कारण, मेरी आज्ञा का पालन न करने के कारण, मुझे जान न जानने के कारण उनको दंड दिया जाता है, दंड भोगना पड़ता है। और क्या दंड भोगना पड़ता है? फिर भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में उस दंड का भी वर्णन करते हैं। क्योंकि समय हमारे पास नहीं है, इसलिए फिर यदि हमारी भागवत में इसी विषय पे कुछ सब्जेक्ट आया तो फिर इसको वर्णन करेंगे, नहीं तो भागवत चलेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम